नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा आप देख रहे हैं, और बहुत सारे सवाल हैं। हेमंत सर, आपका भी स्वागत है। मैं स्वागत करना आपका भूल गया, सवाल इतने ज्यादा हैं। दरअसल एक जो सबसे बड़ी चीज है, मैं इसी के साथ पहले शुरू कर लूं, बाद में बाकी बातचीत होती रहे, भूमिकाएं बाद में बना ली जाएंगी। ट्रंप साहब के साथ खड़े होकर के मोदी जी एक सवाल के जवाब में कहे आए कि अडानी उनका व्यक्तिगत या निजी मामला है। ट्रंप साहब उसके बाद तो लग रहा है कि जैसे बौखला गए, अब तो बिल्कुल अडानी के पीछे लग गए हैं, कहे कि अच्छा तुम्हारा निजी मामला है, रुको रुको, हम नहीं मानेंगे, और जब तुमको जलील करने के जितने रास्ते हैं वो सारे रास्ते खोल देंगे हम, चाहे वो हथकड़ी बेड़ी हो और फिर चाहे तुम्हारा सबसे प्रिय अडानी। भाई साहब नमस्कार सारे दर्शक साथियों को। देखिए, किसी के लिए अडानी निजी मामला हो सकता है, लेकिन ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए ये कानूनी मामला है और वो अपने कानून के महत्व को समझते हैं। जो हिंदुस्तान में नासमझ एक पूरा का पूरा डॉगी गैंग है, डॉगी मीडिया, वो इन चीजों को घुमा फिरा करके अलग अलग तरीके से पेश करता है। आपने जिस दिन पहले दिन बात की थी कि एफसीपीए को सस्पेंड कर दिया है, अवेयंस में रख दिया है ट्रंप ने, मैंने उस दिन भी आपको एक बात कही थी कि एफसीपीए को सस्पेंड किया गया है अमेरिकन के लिए, अमेरिकन कंपनियों के लिए। अडानी साहब अमेरिकन नहीं है बाय द वे, और अडानी ग्रीन भी अमेरिकन कंपनी नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आप केवल इसको कानून, सरल कानून की भाषा में भी देखेंगे तो ट्रंप का कोई भी आदेश आज से लागू होगा। जब वो आदेश पारित करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू नहीं होता, पिछली डेट से लागू नहीं होता। ये कानून की एक स्टेब्लिश्ड चीज है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। जो अडानी साहब का मामला है वो 20 नवंबर 2024 को जो न्यूयॉर्क का ईस्टर्न कोर्ट है उसके अंदर वो फाइल हुआ था, 20 नवंबर 2024 को। ट्रंप तो उसके बाद उनका इनॉग्रेशन और सारी चीजें हुई। बैक डेट से वो किसी भी केस को इस तरीके से खत्म नहीं कर सकते। एक बात तो ये जान ले आप, मैं और सारे दर्शक, कानूनी पोजीशन जो है। दूसरी बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि ट्रंप क्यों बिदक गए और सारा। एक बात हम सबको माननी पड़ेगी कि देखिए, आप तो लखनऊ में बैठे हैं, आपके बिल्कुल पड़ोस में कानपुर है 60 किलोमीटर। वहां पर एक ठग्गू की दुकान है, लड्डू खाते हो आप बड़े उसमें जो बैठ के, तो वहां पर एक फेमस फ्रेज है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमें ठगा नहीं। तो चाहे अमेरिका की बात हो चाहे ट्रंप की बात हो, वो विशुद्ध तौर पर व्यावसायिक देश और व्यावसायिक लोग, वो किसी को नहीं बख्शते। यूज एंड थ्रो की उनकी जो पॉलिसी है वो आज से नहीं, वो सदियों से है। आप जबरदस्ती उनके दोस्त खुद को कहते रहिए, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन से मोदी जी आए हैं, ट्रंप ने जलालत की कोई सीमा नहीं बख्शी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो सम्मन आज जारी कर दिया, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने, उसमें साफ साफ लिख दिया, उसने लिख दिया कि भाई सेक्शन जो 4 है, उसके जो सेक्शन 4 ऑफ हेग कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन क्या है कि जो दो मित्र राष्ट्र हैं उन दोनों के बीच में अगर कोई अपराधी किसी का या आरोपी किसी का, अभियुक्त किसी का इधर से उधर दूसरे देश में रहता है तो उसको सम्मन आपको सर्व करने पड़ेंगे, उसमें कानूनी मदद करनी पड़ेगी। तो एंटी फ्रॉड प्रावधानों के तहत ये सम्मन थे किस चीज के? फेडरल सिक्योरिटी लॉ जो अमेरिका का है उसके एंटी फ्रॉड प्रोविजंस के तहत। और आरोप क्या है? फ्रॉड का आरोप है, गुमराह करने वाले दावों करने का आरोप है अडानी ग्रीन पर, और साजिश का आरोप है। और जो फेडरल रूल्स है सिविल प्रोसीजर के, उसके रूल 4F के तहत ये सम्मन जारी कर दिया गया है भारत के कानून मंत्रालय को। अब ये अर्जुन मेघवाल जी जो कानून मंत्री हैं उनकी डेस्क पे आएगा और उनको देखना पड़ेगा कि वो अडानी जी को किस तरीके से हैंडल करेंगे। और जो सम्मन हिंदुस्तान की सरकार को भेजा किस रूल के तहत है? वो भेजा है रूल 5A के तहत, हेग सर्विस कन्वेंशन, जिसमें सारे देश जो है वो आपस में जो उस पर हस्ताक्षर करता है वो बाउंड है उन सम्मन की तामील कराने के लिए। पहला काम तो मोदी जी क्या थी, पहला काम ये किया। दूसरा, बहुत ब्रीफ में आपको एक लाइन बता रहा हूं। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, जो यूएस एड वाला मसला था उस पर उन्होंने जानबूझ करके टिप्पणी कर दिया। जानबूझ करके उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, उनके पास बहुत पैसा है, ये है वो है, और यूएस एड की उनको जरूरत क्या 21 मिलियन की। फिर वही बात, मतलब हिंदुस्तान को बिलिटल करने का जो उनका खेल है। और तीसरा, जो ये अवैध प्रवासियों वाला मसला है, इसको तो आप स्तब्ध और सुन रह जाएंगे राय साहब। ऐसा कोई देश करता नहीं, कोई बच्चा भी नहीं करता। हिंदुस्तान की सरकार को वैध प्रवासियों के वापस लाए जाने में, बेड़ियों में, हथकड़ियों में किसी तरह की कोई रुचि नहीं थी। जो टिपिकल उनका स्टाइल है, जो संसद के पटल पर कहा भी जयशंकर ने कि उनका कानून है, उनके कानून के तहत। तो इसका मतलब कितनी संवेदनहीनता थी उनकी। केवल कोशिश क्या थी भारत सरकार की कि भेजते रहे, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनके वीडियो और फोटोग्राफ बाहर ना आए, यही तो रिक्वेस्ट थी सर, तो पहली फ्लाइट। हेमंत सर, मैं आपको रोक रहा हूँ एक मिनट।
अगर अगर हम वीडियो हथकड़ियों की बात करने लग जाएंगे तो ट्रंप और अडानी साहब छूट जाएंगे। हम जरा इसको 1 मिनट के लिए बस रोक लीजिए, हमारे एक दो काउंटर सवाल हैं, उसको पहले समझा दीजिए दर्शकों को, फिर हम वीडियो हथकड़ियों की तरफ चलते हैं, बाकायदा दृश्यों के साथ चलेंगे, दिखाएंगे हम कि क्या क्या हो रहा है। पहले मुझे एक चीज बता दीजिए, जो भारत के कानून मंत्रालय की बात आ गई, अर्जुन राम मेघवाल की बात आ गई, उससे ये साफ नहीं दिख रहा है कि ट्रंप जितना दिख रहा है उससे आगे का खेल खेल रहे हैं। अब अगर भारत का कानून मंत्रालय अडानी को फंसाने के लिए ट्रंप के साथ खड़ा हो जाए तो अडानी और मोदी की दोस्ती टूटेगी नहीं क्या? अडानी और मोदी की दुश्मनी नहीं कराना चाहते हैं ट्रंप साहब ये कदम उठा करके? भाई साहब, ट्रंप को बहुत अच्छे से पता है राजा की जान कहाँ है। राजा हम्म। की जान तोते के अंदर है, और तोते को जितना दबाओगे उतनी पीड़ा राजा को पहुंचेगी। देखिए, ट्रंप को मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं, उनके इनॉग्रेशन के दिन से, कि वो एक विशुद्ध हम्म। व्यापारिक सनकी व्यापारी आदमी है। उसके हाथ में एक बहुत जूसी नींबू लग गया है, बहुत जूसी हम्म। नींबू, और उसको चाह चाह करके रह रह करके वो निचोड़ता रहेगा, और आखिर नहीं कतरे तक लेकिन, निचोड़ेगा उसको। लेकिन तो सर वो अब था तो सारा खेल। अब तो मोदी जी मस्क को जो है वो टेस्ला लाने को दे ही रहे हैं, स्टारलिंक लाने को दे ही रहे हैं, सारी चीजों पे टैरिफ उन्होंने खत्म कर ही, वो धीरे धीरे मतलब ऑलरेडी टैरिफ को घटाते चले ही जा रहे हैं। और साथ में जो अमेरिका का कबाड़ था उसको खरीदने की बात वो करके आ ही चुके हैं। हर तरीके से खुश तो कर ही रहे हैं उनको, फिर आखिर ये क्यों हो रहा है? ट्रंप ये हरकत क्यों कर रहे हैं मोदी जी के साथ? क्या खत्म करके मानेंगे क्या, मतलब सियासी रूप से? राय साहब, जितना आप मुझे झुकाएंगे और मैं उस तरह क्रॉल करता जाऊंगा, तो आपकी भी डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। इन हरकतों हम्म। से आपको नहीं लगता, ये जो सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, इनसे आपको नहीं लगता कि ट्रंप और अमेरिका का दिल मांगे मोर? आपको नहीं लग हम्म। रहा क्या ये, कि वो और ज्यादा निचोड़ना चाहते हैं? वो और क्या क्या चाहते हैं वो तो मोदी जी जाने, ट्रंप जाने। लेकिन हकीकत ये है कि जो कुछ वहां पर हुआ है, उसके बाद का जो पूरे का पूरा घटनाक्रम है, वो समझ लीजिए आप। अमेरिकन व्हाइट हाउस के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना फॉरेन हेड ऑफ स्टेट के साथ, तो जो अमेरिकन कॉप्स होते हैं वहां पर, जो अमेरिकन मीडिया कॉप्स होते हैं, वो सारे बातचीत करके सवाल पूछते हैं। ऐसे नहीं पूछते हमारी तरह कि डॉगी मीडिया, जो विदेश मंत्रालय ने आपको प्लांट कर दिया और आपने पूछ लिया। वहां ये नहीं होता। वहां बाकायदा बातचीत होती है कि आज फॉरेन डिग्निटरी से क्या पूछना है। इस बार आप देखिए क्या क्या इश्यूज थे। मणिपुर का इशू था, माइनॉरिटीज के इशू थे, तमाम तरह के हिंदुस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी के इशू थे। कोई सवाल नहीं पूछा गया। एक ही सवाल पूछा गया जिसमें अडानी का नाम लिया गया। तभी से आपको नहीं लग गया था कि खेल कुछ और? तो अडानी का जैसे ही नाम आया था, वहीं से उसके बाद उसमें उस ट्रैप के अंदर मोदी जी खुद फंस गए, उसको निजी मामला बता करके। तो बेसिकली अमेरिका का जो देश है, अमेरिका के जो हुक्मरान है, वहां का जो मीडिया है, वो एक तय स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, और उस स्क्रिप्ट के अंदर हम फंस गए जाके खुद ही। अडानी का मामला पर्सनल कहने की जरूरत क्या थी? उससे तो ट्रंप का वो भरोसा, पूरी दुनिया का भरोसा और ज्यादा पुख्ता हो गया कि हाँ हाँ, तोते की जान तो यहाँ है। वो सारी की सारी बैकग्राउंड है। अगर आप उसको देखेंगे तो आप निश्चित मानिए कि जो ये ट्रंप की कोई भी हरकत, वो बिना मकसद के नहीं है। वो जान पूछ करके, बाय द डे ही इज बिलिटलिंग इंडिया लाइक एनीथिंग। मोदी को अपना हम्म। दोस्त बता करके कहने को, उनकी जो हरकतें हैं, वो तो शत्रु भी नहीं करता है जिस तरीके की चीजें वो कर रहे हैं। अडानी हम्म। वाला मसला अगर करना भी था तो इस तरीके से, उनके वापसी के कितने दिन के अंदर ये हो रहा है? ये मामला तो नवंबर से था, अब क्यों? हम्म। और उसमें उसमें चिट्ठी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान से लिखिएगा, उसमें कहा है कि जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है अमेरिका का, उन्होंने अडानी से, उनके वकीलों से पर्सनली कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है। उस चिट्ठी को पढ़िएगा, दिखाइएगा दर्शकों को। हम्म। आपके पास चिट्ठी है, हम्म। मैं चाहूंगा आप दर्शकों को दिखाइए। और उस चिट्ठी में सब कुछ लिखा हुआ है, कौन से सेक्शन के तहत कौन से एलिगेशन है, और कैसे कैसे वो अडानी को संपर्क यानी साधने की कोशिश कर रहे हैं, और कानून मंत्रालय की मदद उन्होंने भारत की मांगी है। हम्म। सब लिखा हम्म। हुआ है उसमें। यानी एक तरह से अमेरिका ने ये खेल भी कर दिया है, और ये साफ करते हुए कि भारत की तरफ से अडानी के मामले में जो है जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं कर रहा है, साथ में जो जांचें हम कर रहे हैं उन जांचों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश के चलते वो हमारा सहयोग नहीं करना चाहते हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें साफ नहीं हो जा रही हैं कि एक बहुत बड़ा आरोप भी मढ़ दिया है साफ साथ में अमेरिका ने? और दूसरा जो सवाल जहां पर मैंने आपको रोक दिया था बेड़ियों और हथकड़ियों वाला, जरा हम उसकी तरफ भी चलें कि जहां पर आपकी बात रह गई थी कि क्या एक बार फिर इन चीजों का सीधा कनेक्शन नहीं दिख रहा है? एक तरफ ट्रंप साहब मोदी और अडानी के ऊपर बड़ा खेल, एक बड़ा पैंतरा चल रहे हैं, दूसरी तरफ वो भारतीयों को बजाय अब भारत के सौंपने के अब वो कोस्टारिका को सौंपने जा रहे हैं। क्या एक नई परंपरा, एक नई शुरुआत, और ये शुरुआत ऐसा जिस जलालत से भारत किसी समय पर गुजर चुका है, जब
दूसरे देशों को, यहाँ से बेचे जाते थे लोग और जाकर के गुलामी करते थे, उस तरफ ट्रंप ढकेल रहे हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो आपने पहली बात कही कि उसमें जांच को सहयोग ना करना और बाधा पहुंचाना, वो आरोप ऑलरेडी गौतम अडानी और उनके भतीजे के ऊपर है, उस केस के अंदर ही है। हालांकि वो जो अटॉर्नी है वो अब नौकरी छोड़ के जा चुके हैं और इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन केस तो एग्जिस्ट करता है अदालत के अंदर। सारे सबूत मौजूद है, फाइल मौजूद है, सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। इनके तो फोन भी जब्त हो गए थे ना, सौरभ अडानी, उनके जो भतीजे अडानी के, वो सारे सागर अडानी, तो उनके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है। आपने दूसरा सवाल पूछा, वो आरोप उसके अंदर निहित है कि किस तरीके से जांच को प्रभावित करने की कोशिश अडानी के लोगों ने कथित तौर पर की वहां पर अमेरिका में। आपने दूसरा सवाल पूछा कि जो पुराना जमाना वापस आ रहा है, बहुत ही इससे शर्मनाक कोई हो नहीं सकता कि जो हिंदुस्तान के अवैध प्रवासी हैं, उनकी पहली खेप, 3 खेप तो हिंदुस्तान में आ चुकी है, आपने देखा, और बेड़ियों में, रथकड़ियों में ही आई वो। दूसरी और तीसरी में महिलाओं को छोड़ दिया गया, बच्चों को छोड़ दिया गया, बाकी सबके पगड़ियां भी उतरवा ली गई सिख साथियों की। अब नया खेल शुरू हो गया है। कोस्टारिका के अंदर, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, अमेरिका के पड़ोस में ही है, उसमें पहली खेप हिंदुस्तानियों की जा रही है कि वो वहां के भी डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। किस अधिकार के साथ अमेरिका उनको भेज रहा है, नंबर एक। और वो भारत सरकार की भी प्रायोरिटीज दिखाता है कि ना वो अमेरिका से लेकर के आए, और अब उनको नहीं इनकी जो हेमंत इस सर, तरह की कथित थी बहुत उनको लेकर अमानवीय के। वीडियोस हैं वो, बहुत अमानवीय वीडियोस हैं वो। जरा वो वीडियो दिखाइए जिसकी बात हो, जिस तरीके से वो भेजा जा रहा है, क्या कुछ खेल चल रहा है, और एक भेजने की जिस तरीके की वीडियो को प्रचारित किया जा रहा है, ये क्या है? जरा पहले हम वो वीडियो देख लें, दर्शक भी हमारे वो देख लें, फिर हम इस पर बात करें। हेमंत सर, ये इतनी अमानवीय दृश्यों को देखने के बाद प्रधानमंत्री को कैसे नींद आती होगी देश में? राज साहब, क्या कहा जाए, ये जो वीडियो है, इसमें ये ट्रंप साहब ने उनके व्हाइट हाउस के हैंडल से जारी किया गया है, मैं दर्शकों के लिए बता दूं। और भारत सरकार की पहले दिन से कोशिश क्या थी कि आप भेज रहे हैं, भेजते रहिए, वीडियो और फोटो मत बाहर आने दीजिए। और आपने देखा होगा सेकंड और थर्ड फ्लाइट का उन्होंने वीडियो या फोटो नहीं भेजे, लेकिन आज सारे खेल को एक्सपोज कर दिया। अलग से वीडियो बना करके 42 सेकंड का, ये व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल से जारी हुआ है। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती कोई, एक। दूसरा, आज जो पहली खेप जा रही है वो कोस्टारिका जा रही है हिंदुस्तानियों की से। उसके अलावा पनामा और ग्वाटेमाला, ये भी दोनों जो है साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। इन दोनों ने भी सहमति दे दी है कि अगर चाहे अमेरिका, तो जो अवैध प्रवासी है उनको हम अपने डिटेंशन सेंटरों में रखने को तैयार है। खेल समझिए अमानवीयता का। जो ट्रंप बेसिकली, आपने कहा क्या कर रहे हैं, ट्रंप का जो अपना मागा सपोर्ट ग्रुप है वहां, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ये समझ लीजिए जैसे यहाँ के तमाम राष्ट्रवादी हैं, उसी टाइप का एक समूह है वो वहां पर। उनकी के लिए एक ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं ट्रंप रह रह करके, क्योंकि उनको भी पता है कि जो उनके कारनामे हैं ट्रंप के, जिस तरीके से वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, अमेरिका का भी बेड़ा गर्क साथ ही होगा, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। तो उसमें वो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को मानसिक तौर पर तैयार करने के लिए, ये इस तरह की घटिया और अमानवीय ऑप्टिक्स दिखा रहे हैं। ये जब आपने ये दिखाया है ट्वीट, अभी जो ट्रंप हाउस का जो वीडियो दिखाया, इसको अब से पहले 50 लाख लोग देख चुके हैं, और शाम तक देखेंगे इसको करोड़ों लोग देख चुके होंगे। तो उनका जो एजेंडा है वो अपने नंबर बनाने का है, अपने सपोर्ट बेस के अंदर। और इसका अगर टाइटल देखेंगे आप, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो का टाइटल लिखा है उन्होंने, इलीगल एलियन डिटेंशन फ्लाइट। जहाज खड़ा है और आपको बेड़ियां बांध करके जहाज में चढ़ाया जा रहा है। समझिए आप ट्रंप की मानसिकता, कितना अमानवीय हो सकता है व्यक्ति, कितना क्रूर हो सकता है, उस आदमी का मानवाधिकारों के प्रति क्या रुख हो सकता है। और हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। क्या मोदी जी ने अब तक एक बार सरकार ने कहा कि हम अपने उनको ले आएंगे सारे लोगों को, आप हमें नाम बता दीजिए, हम उनको ले आएंगे उनकी आइडेंटिटी स्टेब्लिश करके? नहीं कहा ना। तमाम देश, कोलंबिया से लेकर के जो मेक्सिको है, सब ले आए अपने, भेज रहे हैं जहाज लगातार। हमने तो नहीं कहा। अब देखिए आप, अमेरिका के अंदर वो बेचारे गए थे, कोस्टारिका आपने ऑलरेडी भेज दिया है, पनामा और ग्वाटेमाला पहले ही पेशकश कर चुके हैं
कि आपके जो अवैध डिटेनीज है वो हमें दे दीजिए। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो भी समझना पड़ेगा आपको। वो छोटे देश हैं, वो अमेरिका और ट्रंप के सामने गुड बुक्स में आना चाहते हैं, एक। और दूसरा, मोटा पैसा लेंगे उनसे इन डिटेनीज को रखने का। तीसरा, अमेरिका के डिटेंशन सेंटरों में जगह नहीं है जब से ट्रंप आए हैं, बहुत जबरदस्त धरपकड़ अभियान चल रहा है। तो वो अपनी बीमारी को निकाल करके इनको सौंप देंगे चंद पैसों के लिए। तो पूरे के पूरे खेल में असली बदपिटरी हिंदुस्तान की, मानव अधिकारों की, इंसानियत की और भारत सरकार की संवेदन शून्यता देखिए आप, कि इस पूरे मामले पर एक शब्द नहीं बोल रही, वो बोल ही नहीं रहे। केवल ये कह दिया कि हम अपने अवैध प्रवासियों को ले लेंगे। आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है उनके प्रति। अमेरिका ने क्यों किया ये? एक जो सैन्य फ्लाइट भेज रहे थे ट्रंप साहब, उसको भेजने की कीमत हिंदुस्तान में $8 लाख आ रही थी। अब वो इतना पैसा क्यों खर्चे? तो उन्होंने एक छोटा रूट अपना लिया कि कॉमर्शियल फ्लाइट से इनको अभी कोस्टारिका भेज रहे हैं, फिर पनामा भेज देंगे, वो पड़ोस के देश हैं, और साथ ही ग्वाटेमाला हाँ। भेज देंगे, उनका खर्चा बच जाएगा। वहां वो पड़े रहे, मरे रहे, मरते रहे, सड़ते रहे, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनकी ऑडियंस के सामने उन्होंने ऑप्टिक्स क्रिएट कर दी कि मैंने इतने हिंदुस्तानी एलियंस अमेरिका से तो बाहर कर ही दिए ना कहने को, वो चाहे हम्म। कोस्टारिका में जाए, पनामा में जाए, चाहे कहीं की जाए। और हमारी सरकार बिल्कुल हाथ में हाथ धरे बैठी हुई है। ये सारी की सारी फॉल्ट लाइंस को ट्रंप भी देख रहे हैं, बहुत शातिर व्यक्ति है वो हर चीज पर हमारी वो कमजोर नस दबा करके हमारी पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं। और हम हैं कि कथित दोस्ती के नाम पर हर चीज को सहते जा रहे हैं। और देश का आम आदमी आपके 56 इंच को पहचान रहा है, आप कितने ताकतवर हैं, आप कितने बड़े 56 इंची हैं। और एक चीज दर्शकों के लिए और जोड़ दूं, हिंदुस्तान के तो केवल 17,940 लोग हैं अवैध प्रवासी जिनके साथ ये हो रहा है। चाइना के 40,000 हैं राय साहब, 40,000। ट्रंप ने अभी तक चाइना के अवैध प्रवासियों का नाम भी लिया है, बेड़ियां, हथकड़ियां और वापस भेजने की बात छोड़ दीजिए। 40,000 है ऐसे ही जिनका डिपोर्टेशन ऑर्डर हो चुका है कोर्ट से, उसमें से किसी का नाम लिया हो, किसी का कहीं खबर में जिक्र आया हो। और अभी तक चाइना का कहीं भी कोई, और हिंदुस्तान, आप तो अपने दोस्त कहते हो, जाके अपॉइंटमेंट लेके मिल भी आए, सारा प्रपंच भी रच दिया, सारे नाटक कर लिए, उसके बावजूद देश के लोगों के साथ ये हो रहा है। ये फर्क है असली ताकत, असली दोस्ती और फर्जीवाड़े के दावों का। उन दावों की पोल हर दिन ट्रंप खोल रहे हैं अपने ही बहुत ही शर्मनिरपेक्ष और जाहिल अंदाज में, और ये सारी दुनिया उसको देख रही है लगातार। आपको इस पे आवाज उठानी पड़ेगी। जिस तरीके से कोलंबिया जैसा छोटा सा देश, जिस तरीके से मेक्सिको जैसा छोटा देश, सेम केस उनका था, अवैध प्रवासी उनके भी थे, उन्होंने अपनी शर्तों पर लिया उनको, आपने सरेंडर कर दिया उनके सामने। ये फर्क है। और जब आप सरेंडर करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन फिर आपकी नहीं होती, फिर अगले की होती है। उसी हरकत का, उसी घटना का लाभ निरंतर ट्रंप और उनका प्रशासन उठा रहा है और भारत को डे इन एंड डे आउट बिलिटल कर रहा है। सर, ये जो वीडियो थी और जिस तरीके से ट्रंप साहब भेज रहे हैं, वो तो साफ तौर पे दिख रहा है ना कि भाई जैसे पहले भारतीयों की खरीद फरोख्त होती थी, उनको ले जाकर के कहीं कहीं पर गुलाम बनाए जाते थे। कौन कौन से देश हैं, इतिहास में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं इसको, तो गुलाम बनाए जाते थे। क्या हालात वैसे ही नहीं है? क्योंकि ये अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, अब जब वहां से कोस्टा रिका जाए, पनामा जाए, कहीं जाए, तो इनके पास अपनी कौन सी पहचान है? वहां जाके ये कौन सा जो है इंजीनियर, डॉक्टर और कलेक्टर बन जाएंगे जाकर के? तो फिर वो बिल्कुल अवैध रूप से रहेंगे। अभी यहाँ पर कुछ काम भी मिलता था, वहां तो जाकर के फिर वो वही गुलामी एक तरीके से करने जा रहे हैं ना। आखिर गुलामी ही कराएगा उनको, और कोई देश क्यों लेगा ऐसे लोगों को? नहीं नहीं आरपीजी, वहां पर काम नहीं कराएंगे, वो तो डिटेंशन सेंटरों में रखेंगे जो अभी हम्म। तक ये अमेरिका के डिटेंशन सेंटरों में थे। चूंकि अमेरिका के डिटेंशन सेंटर सारे फुल हो गए हैं, वहां के सारे उनके डिटेंशन सेंटरों में रहेंगे, बाहर खुले में सांस नहीं लेंगे ये लोग। ये कोई हम्म। वो मत रखिएगा आप। वहां बाकायदा यहां से निकाल करके उनके सेंटरों में डाला जा रहा है। और उसमें इंटरेस्टिंग हाँ। बात एक और बता दूं, इक्वेडोर एक देश है वहीं वहीं पर, उसने ट्रंप को एक पेशकश की है कि आपके जितने ये अवैध प्रवासी हैं, ये हमें दे दीजिए, हम जेलों में उनसे काम करा लेंगे और हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो इससे वो बात साबित होती है जो आप कह रहे हैं कि ये बेचारे जर खरीद गुलाम टाइप के लोग, हालांकि उनका जो था सिंपल रूल ये है, इंटरनेशनल रूल ये है मानवाधिकारों के तहत, कि अगर किसी ने इस तरह की कोशिश की है तो संबंधित देश को उनको सम्मान पूर्वक लौटा दिया जाएगा। तो सम्मान कितना हो रहा है वो आप देख रहे हैं, हथकड़ियों में, बेड़ियों में, शौचालय की सुविधा नहीं। और जो अमेरिका के डिटेंशन सेंटरों की हालत है, वो जो भारत में वापस आए 332 लोग, उन्होंने सारी खोल के बताई एक एक की, कैसे खाना देते हैं, कैसे बर्फ के मौसम में माइनस टेम्परेचर में एसी चला देते हैं, उनको नहाने को नहीं देते, खाना प्रॉपर नहीं देते, उनको गोमांस देते हैं खाने के लिए। वो सारी बातें बाहर आ रही हैं। तो बेसिकली होना तो ये चाहिए था कि हिंदुस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग डिमार्च देता
अमेरिकन हाई कमिश्नर को यहाँ बुला करके, और इस मामले को मानवाधिकार से लेकर के हर प्लेटफॉर्म पर उठाता कि ये हो क्या रहा है, पहले डिप्लोमेटिकली और फिर अदरवाइज। लेकिन भारत ने तो कंप्लीट सरेंडर कर रखा है। उसका तो एक सूत्रीय एजेंडा ये है कि किसी तरीके से खबर और वीडियो बाहर ना आए, फोटो और वीडियो बाहर ना आए। वो रही सही कसर आज ट्रंप ने पूरी कर दी। व्हाइट हाउस के ऑफिशियल हैंडल पर इस तरह का वीडियो, आप सोच करके देखिए उस देश के नैतिक मूल्य क्या होंगे, उस देश के मानवीय मूल्य क्या होंगे, और जो व्यक्ति वहां सत्ता में है उसकी भारतीयों के प्रति क्या है दृष्टि होगी, या दुनिया के लोगों के प्रति उसकी क्या है दृष्टि होगी। ये समझने की चीज है केवल। और इसको भारत सरकार जब तक स्ट्रांगली रिबट नहीं करेगी, इसका स्ट्रांगली प्रोटेस्ट लॉन्च नहीं कराया जाएगा, आप तय मान के चलिए कि वो सब करता रहेगा ट्रंप अपनी पुअर ऑप्टिक्स, अपने वोटरों के लिए। लेकिन इस सारे में भारत की जो मानवीय गरिमा है वो तहस नहस उसने करके ऑलरेडी रख दी है। उसके बाद भी आप विश्व गुरु बनते हैं तो आप बने रहिए, उसमें किसी को कोई परेशानी है नहीं। नहीं सर, मुझे एक चीज और समझा दे जरा, फिर मैं एक और अभी एक दो सवाल हैं जो रह जा रहे हैं। अडानी को लेकर के जिस तरीके का बिहेवियर है भाई, मामले एक के बाद एक लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, एक से एक नए नए मामले उनके ऊपर लादते चले जा रहे हैं। अब ये जो पूरा प्रकरण है भाई, ये सारे उस पुराने प्रकरण में ही भारत को भी एक तरीके से वो लपेटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अब जो है आप कुछ करें या ना करें, हम आपको लपेट कर रखेंगे, ताकि आपका कमजोर नस अडानी है और ना आप इधर से बच पाए ना उधर से बच पाए, हमारे लपेटे में रहिए। नंबर एक। नंबर दो, अपने दोस्त जिनको आप दोस्त कहते हैं मोदी जी, उसी दोस्त से क्यों नहीं सीखते हैं भाई? ट्रंप ने घोषणा की थी कि वो आएंगे तो ये करेंगे, और आने के साथ ही उन्होंने शुरू कर दी। मोदी जी की पिछले 10 सालों से सारी की सारी घोषणाएं पेंडिंग है देश के लोगों के लिए। तो आखिर मोदी जी ट्रंप साहब से ही क्यों नहीं सीखते कि भैया चुनाव में हम कुछ बोल करके आए हैं तो लोगों के लिए भी कर लें? दोनों सवाल। नहीं, राय साहब देखिए, अमेरिका की और भारत की चीजों में एक बेसिक अंतर है। भारत के अंदर एक भीड़ पैदा कर दी गई है, ज़ॉम्बी भीड़। उसके लिए महाकुंभ का आयोजन कर दिया है आपने, उसके लिए तमाम बाबे पैदा कर दिए हैं, उनके यहाँ सैकड़ों लोग मर जाते हैं भगदड़ों में, सब कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे देश को धर्म की अफीम दे दी गई है आपने। कैसे कैसे लोग जो मौतों को मोक्ष बताने लगे हैं, और उनकी फॉलोइंग है, तमाम तरह के बाबाओं के नाम रख दिए। इतने बाबा आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। हम्म। अमेरिकन सोसाइटी के अंदर वो सब लागू नहीं होता। अमेरिकन सोसाइटी के अंदर जो आप वादे करके आए हैं, आपको वो पूरे कर पाए या ना कर पाए, उसका एफर्ट दिखाना होता है। और वो आपने देख हम्म। लिया जैसे ही ट्रंप का इनोग्रेशन हुआ, किस जबरदस्त हम्म। तरीके से धरपकड़ शुरू हुई अवैध प्रवासियों की। तो वो लोग डिलीवरी करनी पड़ती है वहां पर, वरना यू आर हेल्ड अकाउंटेबल। हिंदुस्तान में तो अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म पहली बात है नहीं, और अगर कोई हम्म। मैकेनिज्म है उसकी कोई परवाह नहीं करता। उसका लाभ मोदी जी लगातार ले रहे हैं। और जहां तक आपने अडानी की बात की, अडानी देखिए, ट्रंप बहुत शातिर व्यक्ति है। ट्रंप और मस्क के हाथ में एक बार्गेनिंग चिप लग गई हाथ में, जो अडानी का हम्म। केस है। वो केवल कानूनी केस नहीं है। जब आपने व्हाइट हाउस के पोडियम पर ये कहा प्रेस ब्रीफिंग में कि वो व्यक्तिगत मामला है, तो वो तुरंत समझ गए कि ये मामला केवल अमेरिका के लिए कानूनी नहीं, ये बार्गेनिंग चिप भी हो सकती है, और इसका राजनीतिक लाभ भी उठाया जा सकता है, इसका नीतिगत लाभ भी उठाया जा सकता है। और उसके तमाम जितने भी वो संकेत, वो बार बार आप ट्रंप की हरकतों से देख सकते हैं। चाहे यूएस एड का मामला हो, भाई जो बकवास करनी थी यूएस एड को लेकर के, वो एलन मस्क ऑलरेडी कर चुके थे। उसके लिए स्पेशली ट्रंप को बाइट देने की क्या जरूरत थी? कि भारत बहुत बड़ा देश है, भारत के प्रधानमंत्री मेरे दोस्त हैं, लेकिन उतने बड़े देश में $21 मिलियन की क्या जरूरत है, और हमने बंद कर दिया। वाज इट रिक्वायर्ड एट ऑल? आपने फैसला कर दिया, सारी दुनिया को पता लग गया, बात खत्म हो गई। जान कभी चाइना का नाम लेते हैं क्या वो? ऐसे किसी और देश का नाम लेते हैं क्या? यूएस एड तो पूरी दुनिया को पैसा देती है, हमारा ही हम्म। नाम क्यों लिया उन्होंने? तो ये सारी चीज बेसिकली जो आप जबर मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली जो स्थिति थी ना, कि राइट। जबरदस्ती आप पहले इनॉग्रेशन का पहले कार्ड मांग रहे थे मुझे बुलाओ, जब वो नहीं मिला तो फिर अपॉइंटमेंट के पीछे पड़ गया। और अपॉइंटमेंट के समय किस तरीके से व्हाइट हाउस में रिसीव किया गया, क्या क्या चीजें हुई, वो सारे देश ने देखी। तो इसका मतलब क्या ये साफ नहीं हो जाता है कि अगर इस मामले में तुरंत भारत ने कार्रवाई नहीं की, अडानी साहब को जिम्मेदार ठहरा करके उनको जेल भेजने अगर चाहता है अमेरिका, तो उस तरफ अगर कदम नहीं बढ़ाया तो अमेरिका में और नए मामले खोल दिए जाएंगे अडानी के अगेंस्ट? नहीं, वो तो उनको तो ये पता है कि यही पर्याप्त है। इसी मामले हम्म। में इतने प्रावधान है लीगल वहां के कि इनसे ना लेते बनेगा ना बोलते बनेगा, वो सवाल नहीं है। उनको एक जो हम्म। मैं कह रहा हूं ना बार्गेनिंग चिप मिल गई है। वो हर चीज में इसको लेकर के, इसका भूत और भय दिखा करके, आज आपने समन जारी किया है, कल आप अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो उनको फिर और टाइट करना होगा, तो एक्स्ट्राडिशन मांग लेंगे। प्रत्यर्पण मांग लिया तो कहां जाएंगे आप?
समस्या तो कई तरह की है ना, अभी तो लीगल प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो सारे स्टेप्स तो अभी आने हैं, दिस इज ओनली ए बिगिनिंग। तो उनको और नए मुकदमे दर्ज करने की क्या जरूरत है, उनको तो यही मुकदमा बहुत है, तो इसी के जरिए वो सारा खेल कर लेंगे। तो ट्रंप को मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्रंप बहुत शातिर खिलाड़ी है, बहुत ही सनकी व्यक्ति है, इस पल वो क्या कह रहा है, उस पल वो क्या कहेगा, नोबडी कैन इमेजिन। और ये सारा अमेरिका पहले से जानता है, पूरी दुनिया जानती है। ये आपको समझ में नहीं आता जब आप कहते हैं कि वो मेरे दोस्त है, मेरा ये है, मेरा वो है। वो आपको मुबारक वो सोच, वो किसी के दोस्त नहीं है, उनको भी ये पता है। और अमेरिका एज ए नेशन किसी का दोस्त नहीं है, ये उसका इतिहास बताता है। तो इसमें कोई गलतफहमी पाले तो वो आपको मुबारक है। यानी अब अगर ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका भारत से कहे कि सुनो, हम तुम्हारे लोगों को भेज रहे हैं हथकड़ियां और बेड़ियां लगा करके, जब हम इनको खोल करके खाली करेंगे तो उसी में से एक हथकड़ी बेड़ी अडानी साहब को लगा करके हमारे यहाँ भेज देना उसी जहाज से। नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि वो जहाज हिंदुस्तान भेजेंगे ही नहीं, अभी तो उन्होंने कोस्टारिका भेजने शुरू कर दिए ना, आज पहला जत्था जा रहा है। तो आप समझ लीजिए वो इतना खर्चा क्यों उठाएंगे। यहाँ तो उन्होंने स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा फौज का 3 बार, वो एक ऑप्टिक्स क्रिएट करनी थी अपने वोटर्स के लिए, वो कर दी उन्होंने। एक फ्लाइट की लागत $8 लाख आती है, तो उन्होंने कर दी। इतना पैसा अमेरिका भी कहां से लाएगा, तो उन्होंने अब शॉर्ट रूट अपना लिया, कमर्शियल फ्लाइट से सबको कोस्टारिका पटक देंगे। वो बेचारे भुगतते रहेंगे, अभी तक अमेरिकन डिटेंशन सेंटर में भुगत रहे थे, अब कोस्टारिका में भुगत लेंगे। तो हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है, आपका राष्ट्रवाद कहां चला गया, आपका भारतीय और भारतीयता से प्रेम कहां चला गया, सवाल तो ये है ना राय साहब। बिल्कुल, भारतीयता और भारत से जो प्रेम है वो एक एक पर्टिकुलर व्यक्ति के मामले में इतना ज्यादा निजी हो गया है कि उससे आगे बढ़ करके और कुछ दिख ही नहीं रहा है। समस्या वहां जाकर के फंस गई है और उसका उसका जो खामियाजा है वो पूरा देश भुगत रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी देश के एक बड़े हिस्से की आंखें शायद खुल नहीं पा रही हैं और यही वजह है कि लगातार हर तरीके का नुकसान, जलालत, जिल्लत उठाते हुए भी आप शायद उन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए, क्योंकि ये मामला जितना दिख रहा है केवल उतना ही नहीं है, अभी नए नए डेवलपमेंट भी उसमें आएंगे, बात होगी इस पर और ज्यादा। थैंक यू सो मच सर।